हेलो छात्रों, प्रिय अभिभावक गण, नए वर्ष में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हों। नए वर्ष में आपका जीवन मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां इस नए जीवन में आपके सामने आती रहें, सुख शांति और समृद्धि आपकी बढ़ती रहे। आज जैसा कि साल का 2023 का पहला दिन 1 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोगों ने तमाम व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजे होंगे, मैसेज का आदान प्रदान किए होंगे। इसी के सिलसिले में मेरा भी मन कुछ किया कि हम भी कुछ अपने शुभ चिंतकों को, अपने प्रिय छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को कुछ इस नए साल पर कुछ भूले हुए इतिहास को याद दिलाया जाए। इसी को लेकर के एक इतिहास की बात है जिसे आप लोग शायद जानते होंगे। तो ज्योतिबा बाई फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोग इतिहास में सुने होंगे। उस समय की ये बात है जब हमारे समाज में महिला शिक्षा पर रोक लगी हुई थी। दोस्तों, हम अपने घरों से महिलाओं को शिक्षा देने में कतराते थे, या जो हमारे समाज के जो लोग अग्रणीय लोग थे, जो महापुरुष लोग थे, जिनकी सत्ता चलती थी, वे लोग महिला शिक्षा को पर्दा प्रथा के अंदर रोके थे। यानी वो चाहते थे या एक नियम बनाए थे वो लोग कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना है, महिलाओं को शिक्षित नहीं करना है, इनकी शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी समय सन 1848 की बात आती है कि ज्योतिबा बाई फुले की उम्र 12 वर्ष होती है और उस समय सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 वर्ष, और दोनों में शादी हो जाती है। इतने कम उम्र में, क्योंकि उस समय का ये प्रथा रहा होगा शादी होने का, तो इस उम्र में उन लोगों की शादी हो गई। शादी के पहले सावित्रीबाई फुले शिक्षित नहीं थी, मतलब अनपढ़ थी, उनके शिक्षा उनके अंदर नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी जब ही हुआ, शादी के बाद अपने पति के द्वारा इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। यानी ज्योतिबा बाई फुले से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया, और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अध्यापक की ट्रेनिंग प्राप्त की। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने के बाद इनके मन में एक जुनून ऐसा जगा कि आज जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया है, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने आगे बढ़ा और ऐसा अरमान लेकर के समाज में उन्होंने सभी लड़कियों को जगाया, सभी महिलाओं को जगाया और उन्हें शिक्षा से धीरे धीरे जोड़ने का कार्य किया। दोस्तों, उन्होंने 1 जनवरी सन 1848 में एक महिला शिक्षा स्कूल की स्थापना की और समाज में जा करके लड़कियों को उस स्कूल से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने जोड़ करके शिक्षा देना शुरू किया। अब उस समय समाज में इनकी काफी हंसी होती थी, काफी लोग बेइज्जती करते थे, इनको बड़े बुरे निगाह से देखते थे। यहाँ तक का इनके एक पुस्तक में लिखा गया है कि जब ये रास्ता चलती थी तो जो साड़ी पहन के चलती थी उसके अलावा एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के चलती थी, क्योंकि समाज के लोग इनके ऊपर ईंटा पत्थर कचरा गोबर फेंका करते थे। और उस रूप में ये सब कुछ सह करके जब विद्यालय जाती थी तो पुनः वह साड़ी उतार करके दूसरी साड़ी को पहन करके तब शिक्षा बालिकाओं को देती थी। इतना कष्ट सहने के बाद इन्होंने आज इस समाज को इस रूप में जो लाया, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज जो महिलाएं इस रूप में हमारे समाज में जो आज जगह जगह पोस्ट पर जो पहुंच रही हैं,
आज उन्हीं का देन है। तो हमें इस विरासत को अपनाने की बात है। हम उनके नाम को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने हमारे लिए जो समाज सुधारक का जो इतना बढ़िया योगदान दिया, जिस पे आज हमारा समाज, आज हमारे घर की बहू बेटियां लड़कियां जो तमाम पोस्टों पर जा रही हैं, आज उन्हीं का देन है। तो आज की जो तारीख 1 जनवरी, आज 2023 हो गया, और उस समय को याद किया जाए, 1 जनवरी सन 1848 का समय कैसा रहा होगा समाज का, जो पहला महिला विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया। इसके साथ उस समय एक तात्या वाड़े ने स्कूल खुलने का अपना जमीन दिया, और उस समय उस स्कूल में कुछ आर्थिक रूप से सहयोग भी दिया, और उसी समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं 5 रुपया प्रति मंथ इसमें योगदान देता रहूंगा, इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस रूप में धीरे धीरे वह शिक्षा आगे बढ़ी, महिलाएं जगी, शिक्षा ग्रहण की, धीरे धीरे ये बुराइयां दूर होती गईं। दूर होते होते जो आज यह समाज हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ उन्हीं के बदौलत दिखाई दे रहा है। हमें उनके नामों को आत्मसात करना चाहिए, हमें उनके नाम को भूलना नहीं। उसी समय के दरमियान एक मुस्लिम फातिमा नाम की औरत इतनी उनके प्रभाव से उत्प्रेरित हो गई कि उसी समाज में उन्होंने भी कूद गया, और सावित्रीबाई फुले का साथ बहुत जोरदार तरीके से दिया, और उन्होंने भी शिक्षा देने का प्रतिज्ञा किया। और ये दूसरी महिला मुस्लिम के रूप में इन्होंने अपना ख्याति प्रकट की, जो आज समाज उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये रहा कि हम अपने इतिहास को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। नए आवेग के चलते, नए फैशन के चलते अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हमें तो आज 1 तारीख है, याद हमें उन्हें करना चाहिए, उनको माल्यार्पण करना चाहिए, उनके नाम का गुणगान करना चाहिए, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। आज जो अभिभावक, जो गार्जियन अपने मन में ये सोचते हैं कि ये मेरी लड़की है, इसको हम पढ़ा के क्या करेंगे, बहुत कम ही शिक्षा इसको देंगे, हमारा लड़का है तो उसको पूरा शिक्षा देंगे। अगर इस तरह की मानसिकता जिस अभिभावक के अंदर है, तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि यह मानसिकता वो 2022 में छोड़ दें। अब 2023 में ऐसा मन बना लें कि हम अपने भी लड़की को अपने लड़के के समान उच्च शिक्षा तक पहुंचाएंगे, उसे डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे। इस तरह की अगर उनके अंदर मानसिकता बन जाएगी, तो शायद उनकी लड़की भी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच सकती है और उनका नाम रोशन कर सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़कियां हमारी धरोहर नहीं हैं, ये दूसरे के घर चली जाएंगी, पराये धन होती हैं। यह भी उनकी मानसिकता ये गलत है। आपकी लड़की यदि पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम बन जाती है, तो क्लियर कट ये बिल्कुल सही है कि वह आपको जरूर सहयोग करेगी, आपके नाम को रोशन करेगी, आर्थिक मदद भी आपकी कर सकती है, यदि आप उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ प्रिय छात्रों, अभिभावकों, आप यह मन बना लीजिए, शिक्षा चाहे लड़की का हो चाहे लड़का का हो, शिक्षा सबको समान दीजिए, उनको समान रूप से उत्प्रेरित करिए, उनके ऊपर समान रूप से आर्थिक खर्च कीजिए, ताकि लड़कियां भी लड़कों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकें, आने वाले समाज को सही कर सकें, आने वाले समाज से लड़ सकें। अगर आपके अंदर इस तरह की भावना है तो उस भावना को छोड़ दीजिए। लड़की भी और लड़का भी दोनों बराबर हैं, सबको समान समझिए, सबको शिक्षा समान दीजिए। मेरे कहने का अर्थ यही है। हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ
कि जो प्रथम महिला शिक्षा स्कूल जो खोला गया वह जो 1 जनवरी सन 1848 में पुणे के मारवाड़ जिले में जो स्थापना किया गया, उसकी स्थिति इस समय इतनी जर्जर है कि आज की सरकार, आज समाज के लोग, समाज के अग्रणी लोग, नेता लोग उधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जो इतनी जर्जर हो गई है। और उसी के चलते, उसी विद्यालय के श्रेय लेकर के आज जो हम इतने आगे हमारी महिलाएं बढ़ी हुई हैं, हमें इस बात पर थोड़ा कष्ट हो रहा है, इस बात पर हमें दुख हो रहा है कि आज उस विद्यालय का जो जीर्ण शीर्ण दशा है, बिल्कुल वह कष्टदायक है, खेदनीय है। उस पर सरकार को विचार करनी चाहिए और हमें भी विचार करके उस पर सहयोग दे करके उस विद्यालय की विरासत को कायम रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक चीज हमारे धरोहर हैं। इस धरोहर को हमें कायम रखनी चाहिए और इस धरोहर को कायम रखने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और काफ़ी लोग इस बात को जानें और समझें, ताकि ये हमारी मुख्य धरोहर है, इसे हमें बचा के रखनी चाहिए। धन्यवाद।